वन हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर रिव्यू। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हमारी ये फाइनल वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिज़ाइन कर लेंगे हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन। ठीक है, हमारी जो फाइनल होगी जहां पर हम गेम प्ले कर पाएंगे। तो मेन क्लास का जो कोड है उसको हम आज डिज़ाइन करेंगे। साथ में जो मेन स्क्रीन थी उसको हमने लास्ट वीडियो में डिज़ाइन कर लिया था। अब गेम कैसे प्ले होगा, कैसे टिक टेक टो का लॉजिक लगने वाला है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में जो सोर्स कोड है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में अदर प्रोजेक्ट्स को अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो सभी प्रोजेक्ट्स हमारे अपलोडेड हैं, आप वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। कुछ प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल रही होगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पर, और यहाँ पर आने के बाद लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो हमने लास्ट वीडियो में ये पूरे फ्रेम को डिज़ाइन कर लिया था। साथ में हमारे जो प्लेयर वाली जो जावा क्लास थी उसके अंदर भी हमने सिर्फ इंटेंट छोड़ा था, बाकी सब कुछ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो इंटेंट अभी नहीं लगाएंगे, इंटेंट को हम थोड़ी देर से लगाते हैं, क्योंकि इंटेंट में हमको वैल्यूज़ को पास भी करना। ठीक है, तो वैल्यूज़ को एक काम करते हैं, पहले पास नहीं करेंगे हम, पहले चलते हैं हमारी मेन डॉट जावा क्लास पर, मेन एक्टिविटी पर। और यहाँ पर पहले हम हमारे लेआउट को, हमारे जो इमेजेस हैं उनको सबको फाइंड व्यू बाय आईडी करके उनकी एक आईडी बना लेते हैं। और फिर उसके बाद हम आगे का जो कोड है वो कैसे करना है, एरेज वगैरह बनाना पड़ेंगे, तो वो मैं आप लोगों को बता। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमको एक प्राइवेट इस बार ग्लोबली ऊपर डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो जो ओवरराइड फंक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन क्रिएट वाला जो है हमारा ओवरराइड फंक्शन, उसके बाहर ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा हमको हमारे अब लेआउट को, टेक्स्ट व्यू को और इमेज। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पर सबसे पहले ले लेता हूँ इमेज व्यू। तो यहाँ पर सिंपली मैं प्राइवेट का यूज करूंगा। ठीक है, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट व्यू। ठीक है, टेक्स्ट व्यू जो होगा वो हमारा कौन सा होने वाला है, प्लेयर वन नेम और प्लेयर टू। सिंपली हमने क्या दिया था, प्लेयर वन नेम। तो यहाँ पर भी मैं प्लेयर वन नेम ले लेता हूँ। ठीक है, और कॉमा देकर के सेकंड होने वाला है हमारा प्लेयर, स्मॉल रहेगा, प्लेयर टू। परफेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ों के इसको क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आएंगे इमेज। तो इमेज को भी हमको प्राइवेट लेना पड़ेगा, तो मैं इसको प्राइवेट बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इमेज व्यू सेलेक्ट किया। इमेज जो होगी, जैसा कि हमने वहाँ पर IMG1, IMG2, IMG3 लिया था, वैसे ही 9 इमेजेस हैं। सेकंड कर देता हूँ, वैसे ही हमारे पास 9 इमेजेस हैं। तो 9 इमेजेस में वैसा ही सेम IMG1 कॉमा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, बार बार यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इधर पर 2, फिर पेस्ट करके इसको 3 कर देता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ और ये 4 हो जाएगा। वापस पेस्ट करके इसको 5 वैल्यू और वापस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ये हो जाएगी 6, फिर पेस्ट करके ये हो जाएगी 7 और लास्ट ये हो जाएगी 8। चलिए 9 है एक और बार, तो ये 9, ये परफेक्ट है। ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज, और कॉमा जो एक्स्ट्रा है इसको रिमूव कर। इमेजेस भी हो गए, टेक्स्ट व्यू भी हो गए। अब क्या करना है, लेआउट को लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट का यूज करूंगा। ठीक है, प्राइवेट का यूज करके यहाँ पर मेरे को लेना पड़ेगा लीनियर लेआउट। यहाँ पर लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। लीनियर लेआउट, कौन से लीनियर लेआउट है मेरे पास, 2 लीनियर लेआउट। ठीक है, दोनों लीनियर लेआउट के लिए प्लेयर वन लेआउट और प्लेयर टू लेआउट। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूज करूंगा प्लेयर वन लेआउट और इसके बाद कॉमा देकर के सेम प्लेयर टू लेआउट। ठीक है, परफेक्ट है, ये चीज भी हो गई। अब क्या करना पड़ेगा, अब सबकी आईडीज को हमको फाइंड करना। ठीक है, तो आईडी को फाइंड करने के लिए हम आ जाते हैं ऑन क्रिएट के अंदर, सेट कंटेंट व्यू के नीचे आना है और यहाँ पर फाइंड करते हैं सबसे पहले प्लेयर नेम के लिए। मैं यहाँ पर प्लेयर वन नेम इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी करूंगा, r.id. प्लेयर वन नेम। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज, फिर वापस लेता हूँ मैं प्लेयर टू नेम और इक्वल्स टू करके वापस यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. और इसको कर दूंगा प्लेयर टू। बिल्कुल सही है, इसको क्लोज कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब लेआउट को लेना पड़ेगा, तो प्लेयर वन का लेआउट और इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा मेरा प्लेयर वन लेआउट। सिंपली मैं यहाँ पर नीचे जाकर के सिलेक्ट करता हूँ प्लेयर वन लेआउट, क्लोज कर, फिर वापस प्लेयर टू लेआउट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. और हमारा प्लेयर टू, बिल्कुल परफेक्ट है, इसको कर देते हैं क्लोज। ये चीज हो गई। अब हमको सभी इमेजेस को फाइंड करना पड़ेगा। तो IMG1 जैसा हमने ऊपर लिया था, सेम IMG1 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. और फिर यहाँ पर ले लूंगा मैं इमेज वन। ठीक है, IMG1 परफेक्ट है, इसको कर देते हैं क्लोज। या IMG भी हमारी इमेज जो है IMG के नाम से, वो उसको भी हमने फाइंड कर लिया। इस पूरी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं यहाँ पर टाइप करके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। फिर सिर्फ पेस्ट करके नीचे IMG2 कर देता हूँ सभी जगह पर, नीचे आकर के वापस पेस्ट करते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 नीचे आते हैं, फिर पेस्ट करते हैं 1 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये 9 टाइम्स मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया सभी जगह पर। एक बार मैं चेंज कर देता हूँ फटाफट, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6 7
8 और ये 9। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हमको फाइंड व्यू बाय आईडी के अंदर भी चेंज करना है, 4 5 6 7 8 9। परफेक्ट है। ठीक है, ये चीज अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको एक ऊपर एरे डिजाइन करना। ठीक है, बॉक्स की पोजीशंस के लिए वैसे ही हमको एक एरे लिस्ट को भी डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एक लिस्ट बनाना पड़ेगी जो हमारी कॉम्बिनेशन होंगे, कितने पेयर के कॉम्बिनेशन, जैसे 3 क्रॉस किस पोजीशन पर मिलते हैं, जैसे एक हॉरिजॉन्टल में अगर 3 क्रॉस मिल जाते हैं, या वर्टिकल में 3 क्रॉस मिल जाते हैं, या 3 सर्कल मिल जाते हैं, तो जैसा हमारा टिक टैक टो गेम चलता है सेम उस फॉर्मेट के लिए हमको यहाँ पर एक लिस्ट बनाना पड़ेगी और एक एरे बनाना। ठीक है, तो इसके लिए वापस ऊपर चलते हैं, जो हमने टेक्स्ट व्यू बनाया था इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आकर के वापस एक प्राइवेट डिजाइन करो आप। ठीक है, प्राइवेट डिफाइन करो, सॉरी, और यहाँ पर यूज करो फाइनल। यहाँ पर फाइनल इसको मैं दे देता हूँ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट लेने के बाद इसको कौन सी होगी, इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंट पास कर देता हूँ और बॉडी को ओपन करके यहाँ पर मेरे को देना पड़ेगा कॉम्बिनेशंस लिस्ट। परफेक्ट है। ठीक है, इक्वल्स टू करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ न्यू एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट करके इसको क्लोज कर। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस एक और बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको प्राइवेट लेता हूँ, इसको एरे बनाऊंगा तो ये इंट टाइप का होगा, और यहाँ पर इसको मैं देने वाला हूँ बॉक्स पोजीशन, किस बॉक्स की पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है वो हमको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बॉक्स पोजीशन। बॉक्स पोजीशन लेने के बाद बॉडी को ओपन करके यहाँ पर हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं, तो 9 बॉक्सेस में हमको वैल्यू यहाँ पर स्टोर करना है 0 0 0। जैसे जैसे हमारे बॉक्स में एलिमेंट प्लेस होते जाएंगे हम पोजीशन को इंक्रीज करते जाएंगे बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले 0 पास करता हूँ, 0 1 2 4 5 6 7 8 9। परफेक्ट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 7 8, ये 9 बॉक्सेस हो गए, इसको मैं क्लोज कर। ठीक है, अब हमको किस प्लेयर की टर्न है। ठीक है, एक बार हमारे प्लेयर 1 की टर्न होगी, फिर एक बार प्लेयर 2 की होगी, फिर प्लेयर 1 की होगी, फिर प्लेयर 2। तो उसके लिए भी हमको यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए होगी, तो उसके लिए भी हमको यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए होगी जिसको हम इंटीजर टाइप में लेंगे। तो यहाँ पर मैं प्राइवेट इंट लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्लेयर टर्न। ठीक है, किस प्लेयर की टर्न है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको डिनोट कर देता हूँ 1 से और कर देते हैं क्लोज। अब टोटल सिलेक्टेड बॉक्स, अब कौन से बॉक्सेस सिलेक्टेड हैं, जैसे कि अगर 9 में से, जैसे अगर 9 बॉक्सेस हैं हमारे पास, तो 9 में से 5 सिलेक्टेड हैं, या फिर 3 सिलेक्ट हुए हैं, या फिर 4 सिलेक्ट हुए हैं, या फिर पूरे 9 सिलेक्ट हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमको पहले एक इसका भी वैल्यू रखना पड़ेगी। तो इसको भी हम इंटीजर टाइप में लेने वाले हैं, तो इसको भी प्राइवेट इंट लेता हूँ और इसको नेम दे देता हूँ टोटल सिलेक्टेड बॉक्सेस, इक्वल्स टू करके इसको 1 दे देते हैं। ठीक है, परफेक्ट है ये चीज़। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमारे सभी बॉक्सेस सिलेक्टेड हो गए, अब हमको कॉम्बिनेशन बनाना, किस टाइप के कॉम्बिनेशंस बन। के लिए नीचे आ जाओ, जहाँ पर हमने इमेज 9 को फाइंड किया था उसके नीचे आकर के हमको अब कॉम्बिनेशन लिस्ट को यहाँ पर यूज करना। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर यूज करता हूँ, कॉम्बिनेशन लिस्ट डॉट करके ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद मेरे को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा न्यू करके, मेरे को यहाँ पर इंट टाइप लेना पड़ेगा। ठीक है, और बॉडी को ओपन करवा करके ब्रैकेट को यहाँ पर दे दूंगा, ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएंगे 0 1 2। परफेक्ट है। ठीक है, और इसको कर देंगे क्लोज। ये 3 के कॉम्बिनेशन होंगे, एक कॉम्बिनेशन 0 फिर 1 फिर 2। ठीक है, 0 1 एंड 2 आपको स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा फॉर्मेट। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, वैसे ही अगर आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं, तो मैं इस पूरी लाइन को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, मैं अगर इस लाइन को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनेगा, 3 4 एंड 5। एक 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, 3 4 एंड 5 का कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनने वाला है, हमारा बनेगा 6 7 और 8। मैं सिंपली यहाँ पर 6 7 8। फिर वापस नीचे आकर के अगला कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, 0 3 6 का। ठीक है, 0 3, यहाँ पर सिंपली 0 3 6 का कॉम्बिनेशन। परफेक्ट है, फिर वापस पेस्ट कर देते हैं। 0 3 6 का कॉम्बिनेशन होने के बाद 1 4 7 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं देता हूँ 1 4 और 7 का कॉम्बिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, 2 5 8 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा होगा 2 5 और 8। बिल्कुल सही है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, अगला कॉम्बिनेशन होगा हमारा 2 4 6। ठीक है, 2 4 6, तो यहाँ पर मैं सिंपली ले लेता हूँ 2 4 और 6। परफेक्ट। लास्ट कॉम्बिनेशन अब हमारा होगा 0 4 और 8 का। ठीक है, 0 4 और 8, ये कॉम्बिनेशन अब हमारा होगा। अगर इन सारे कॉम्बिनेशंस में से कोई कॉम्बिनेशन अगर हमारा मैच होता है, तो हमको प्लेयर डिसाइड करना है कि कौन सा प्लेयर विन हुआ है, या फिर कौन सा प्लेयर लूज हुआ है, या फिर हमारा मैच ड्रॉ हुआ है। ठीक है, इन कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करें, ये वाला पार्ट कट। ठीक है, इसके बाद अब हमारे जो
प्लेयर के नेम है वो पिछली वाली एक्टिविटी से हम पास करते हैं और इस वाली एक्टिविटी पर हम उन प्लेयर के नेम को गेट करके हमारे अलग अलग प्लेयर के नेम पर सेट करवा। तो चलते हैं पहले हमारे एड प्लेयर डॉट जावा क्लास पर। यहाँ पर एड प्लेयर डॉट जावा क्लास पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो एल्स कंडीशन हमने ब्लैंक छोड़ दी थी प्रीवियस वीडियोस में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटेंट का। तो मैं यहाँ पर सिंपली बना लेता हूँ इंटेंट, टीजर नहीं, ये होगा इंटेंट, ठीक है। इंटेंट इसको मैं देने वाला हूँ इंटेंट इक्वल्स टू करके यहाँ पर कर दूंगा न्यू इंटेंट, और न्यू इंटेंट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा एड प्लेयर। तो यहाँ पर सिंपली मैं एड प्लेयर ले लेता हूँ डॉट दिस, ठीक है। इस स्क्रीन से मेरे को भेजना है किसमें, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है। परफेक्ट है, इसको कर देते हैं। अब मेरे को सिर्फ स्क्रीन को तो शिफ्ट करना ही है वहां पर, बट उसके साथ में कुछ वैल्यू को भी वहां पर शिफ्ट करना है। तो कैसे करूंगा मैं, इंटीजर डॉट पुट एक्स्ट्रा, अच्छा एक्चुअली गलत है, कट हो जाएगा इसके पीछे वाला। यहाँ पर मैं लूंगा इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और पुट एक्स्ट्रा करके यहाँ पर डबल कोट्स में मैं देने वाला हूँ प्लेयर 1, ठीक है। यहाँ पर प्लेयर 1 के नाम से वैल्यू को सेंड करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ गेट प्लेयर नेम 1, ठीक है। इसको क्लोज करके नीचे आ जाते हैं। वापस एक और नेम को सेंड करना है, तो यहाँ पर इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और यहाँ पर मेरे को डबल कोट्स में किस नाम से भेजूंगा मैं, प्लेयर 2। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्लेयर 2, यहाँ पर प्लेयर 2 के नाम से भेज दिया। कॉमा देकर के कौन सी वैल्यू को भेजना है, तो गेट प्लेयर 2 नेम को भेजना है। तो मैं इसको भेज देता हूँ, क्लोज कर देते हैं, नीचे आते हैं और हमारा जो एक्टिविटी है इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा इंटेंट को। ये इंटेंट मैंने यहाँ पर पास कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब मेरा जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करना चाहिए। मैं अनदर स्क्रीन पर रिडायरेक्ट होऊंगा और मैं अपने गेम को प्ले कर पाऊँ, ठीक है। अब चलते हैं वापस से हमारी मेन एक्टिविटी क्लास पर, और वहां पर अब हमारे जो प्लेयर के नेम हमने गेट कर, उन प्लेयर के नेम को हम यहाँ पर सेट करवाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप यहाँ पर यूज करोगे फाइनल का, ठीक है। यहाँ पर हमको फाइनल का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे स्ट्रिंग का। सिंपली मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लेता हूँ और गेट प्लेयर नेम जो हमने ऊपर बनाया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर मैं करूंगा गेट प्लेयर नेम, ठीक है। गेट प्लेयर नेम डॉट गेट इंटेंट, कहाँ से आ रहे हैं, हमारे इंटेंट में से आ रहे हैं। तो इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग हमारी आई हैं उनको लेना है, और हमारे किस नाम से आए हैं, एक आया है प्लेयर 1 के नाम से, ठीक है, प्लेयर 1, और फिर दूसरा सेम हमारा ऐसे ही गेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस पूरी लाइन को और नीचे ला करके यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये गेट प्लेयर 1 नेम था, इसको मैं कर देता हूँ गेट प्लेयर 2, गेट प्लेयर 1 1, और इसको कर देता हूँ 2, ये W2 NAME, परफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये किस नाम से आया, ये प्लेयर 2 नेम को TWO कर देता हूँ और P जो था वो स्मॉल था, परफेक्ट है, ठीक है। एक बार वापस जाते हैं एड प्लेयर पर, देख लेते हैं प्लेयर 1 प्लेयर, तो एक प्लेयर 1 का जो P जो है वो कैपिटल है, प्लेयर 2 का जो है P स्मॉल है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के बीच में गड़बड़ करते हो तो आपका जो नेम है वो स्टोर नहीं हो रहा होगा आपके परफेक्ट जहाँ पर आप स्टोर करवा, ठीक है। अब इसके बाद हमको हमारे प्लेयर के नेम को हमने गेट कर लिया जो हमारे इंटेंट के साथ में आए हैं। अब उन इंटेंट के साथ में जो नेम्स आ गए हैं इनको अब कहाँ पर हमको सेट करवाना है, हमारे प्लेयर 1 नेम पर, जो हमने ऊपर इमेज व्यू, जो हमारा टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू को डिक्लेयर किया है प्लेयर 1 नेम, उनमें हमको सेट करवाना है। तो हम कैसे सेट करवाएंगे, सिंपली मैं यूज करूंगा यहाँ पर प्लेयर 1 नेम, आप देख सकते हो टेक्स्ट व्यू हमारे पास सजेशन आ गया, इसमें हम कर देंगे सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट करके क्या इसके अंदर सेट करना है हमको, गेट प्लेयर 1 नेम, ठीक है, परफेक्ट है। सेम हमको प्लेयर 2 के साथ भी करना है, प्लेयर 2 नेम, और इसको कर देंगे मैं सेट टेक्स्ट करके इसके अंदर गेट प्लेयर 2 नेम, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दोनों प्लेयर के नेम जो हमारे पिछली वाली स्क्रीन में से आए हैं वो आकर के इन दोनों टेक्स्ट व्यू में सेव हो, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने प्लेयर 1 के नेम सेट करवा दिया, प्लेयर 2 के नेम करवा दिया। आपने देखो मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक करी, मैंने यहाँ पर दोनों जगह पर प्लेयर 2 ले, इसको प्लेयर यहाँ पर 1 कर, ठीक है। प्लेयर 1 नेम, प्लेयर 2 नेम, दोनों जगह पर वैल्यूज सेट करवा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको हमारी इमेज पर जो हमने IMG1 IMG2 IMG3 ली है उन पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर IMG1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर का यूज करूंगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर, फिर इसके बाद मैं करूंगा यहाँ पर न्यू व्यू ऑन, ठीक है। इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद अब मेरे को सिर्फ यहाँ पर एक इफ कंडीशन बना देना है और इसको एज इट इज रहना, ठीक है। ये इफ कंडीशन आगे हमको काम आएगी। बॉडी को ओपन कर देते हैं, अभी हमको इसके अंदर नहीं करना है कुछ भी, ये आगे हम अभी और भी चीजें क्रिएट कर लेंगे, फिर हम इस चीज को क्रिएट कर। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे को मैं कॉपी करूंगा इतने को ऑन सेट क्लिक लिसनर को और नीचे ले जा करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और चेंज क्या करूंगा, ये IMG1 के लिए था, ये IMG2 के लिए हो जाएगा। फिर नीचे आकर के दोबारा से पेस्ट करता हूँ, ये 3 के लिए हो जाएगा। फिर नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट, ये हो जाएगा 4 के लिए। फिर वापस से पेस्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे 5 के लिए, 5
परफेक्ट है। फिर 6 यहाँ पर चेंज करके 6 कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर ऊपर जा करके यहाँ पर 7 कर देता हूँ, नीचे आते हैं यहाँ पर मैं फिर से पेस्ट करता हूँ, ये हो जाएगा 8 क्योंकि हमारा सेकंड लास्ट है। और अब ये हमारा लास्ट है जो कि होगा 9। ठीक है, सभी 9 इमेजेस के लिए हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर को लगा दिया है। अब सभी पर सेट ऑन क्लिक लिसनर हमने लगा दिया, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्रिएट करना पड़ेगा इस बॉक्स सिलेक्टेड वाले पार्ट। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर मैं आता हूँ इसके नीचे, आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के नीचे आ, यहाँ पर इस स्पेस कम करना है, ये 144 लाइन नंबर पर मेरे पास जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर आना है और यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा अब प्राइवेट। ठीक है, और इसको मैं देने वाला हूँ बुलियन टाइप होगा ये, और यहाँ पर इज सिलेक्टेड इस बॉक्स सिलेक्ट, यहाँ पर सिलेक्टेबल कर लेता हूँ या फिर सिलेक्टेबल कर देता हूँ क्योंकि हमने ऊपर सिलेक्टेड ले चुका है ऑलरेडी, तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको सिलेक्टेबल कर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इंट लेता हूँ, इंट लेकर के इसको देंगे बॉक्स की पोजीशन, तो यहाँ पर बॉक्स पोजीशन, ये हो गई बॉक्स पोजीशन। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं करता हूँ बॉडी को ओपन करने के बाद यहाँ पर वापस से बुलियन आएगा, बुलियन लेना पड़ेगा और बुलियन को करके मेरे को यहाँ पर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तो रिस्पॉन्स ले लेता हूँ, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू करके इसको कर देता हूँ मैं फॉल्स करके क्लोज कर देते हैं। अब आ जाएगी इफ कंडीशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, बॉक्स की पोजीशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर लेना है बॉक्स पोजीशंस और फिर इसके बाद लेना पड़ेगा इसके अंदर बॉक्स पोजीशन। ठीक है, एस और एन में बिना एस में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है, नहीं तो एरर साइन। ठीक है, इक्वल्स टू करके 0 कर देते हैं, यहाँ पर बॉडी को ओपन कर लेते हैं, बॉडी को ओपन करके यहाँ पर जो रिस्पॉन्स ऊपर हमने क्रिएट किया है जो कि फॉल्स है, अब हमको इसको कर देना है यहाँ पर इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, क्लोज कर देते हैं, क्लोज करने के बाद जब हमारा ब्रैकेट एस के बाहर आ जाओ और यहाँ पर रिटर्न करवा देना हमको हमारे रिस्पॉन्स, तो मैं यहाँ पर सिंपली रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा करके क्लोज कर, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब आपको क्या करना है, अब जो हमने इस बॉक्स सिलेक्टेबल्स बनाया है इसको कॉपी करना है। ठीक है, इस पूरे को कॉपी करना है और जो हमने ऑन क्लिक लिसनर लगाया है हमारी इमेज के ऊपर, यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर ला करके यहाँ पर कर दो पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करो और इसमें हमको देना पड़ेगी बॉक्स के पोजीशन। तो बॉक्स का जो एरे होता है, जो एरे चलता है हमारा जावा के अंदर, वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से शुरू होता है। अगर बॉक्स 1 है तो जावा में क्या काउंट होगा, वो इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला आपको देना पड़ेगा 0। ठीक है, फिर सेम चीज नीचे ला करके पेस्ट करना है हमारी इमेज 2 के अंदर और बॉक्स की पोजीशन अब यहाँ पर हो जाएगी 1। ठीक है, सेकंड बॉक्स मतलब 1 क्योंकि हमारा एरे जो शुरू होता है वो काउंटिंग कहाँ से करता है, 0th इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर सेम चीज हमारी थर्ड इमेज पर लाना है, थर्ड इमेज पर हमको देना है, इसकी बॉक्स की पोजीशन 2 हो जाएगी। फिर सेम चीज 4 पर ला कर करेंगे, 4 पर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, इसकी पोजीशन हो जाएगी 3। फिर नीचे आते हैं, नीचे ला करके करेंगे, इमेज 5 पर आते हैं, इमेज 5 पर पेस्ट करता हूँ, बॉक्स की पोजीशन इसकी हो जाएगी 4। ठीक है, फिर इमेज 6 पर पेस्ट करता हूँ, इसकी बॉक्स की पोजीशन हो जाएगी 5। 7 इमेज पर पेस्ट करते हैं और इसको मैं 5 की जगह पर 6th पोजीशन पर कर दूंगा और वापस पेस्ट करके इस जो 8th इमेज है इसकी पोजीशन हो जाएगी 7 और जो हमारी 9th इमेज है उस पर पेस्ट करके उसकी पोजीशन हो जाएगी 8। परफेक्ट है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको वापस से नीचे आना है। ठीक है, जो हमने इस बॉक्स सिलेक्टेड बनाया है इसके ऊपर आ जाना है, बाकी पूरे ब्रैकेट्स ऊपर ही छोड़ देना है आपको। ठीक है, सबसे बाहर आ जाना है और सबसे बाहर आकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है प्राइवेट वॉइड का यूज करेंगे हम यहाँ पर और इसको नाम देने वाले हैं परफॉर्म। ठीक है, परफॉर्म एक्शन। परफेक्ट है। ठीक है, इसको मेरे को यहाँ पर दे दूंगा इमेज में, इमेज व्यू प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको वापस से इमेज व्यू दे देता हूँ, कॉमा दे करके एक इंटीजर टाइप बनाऊंगा जो कि होगी सिलेक्टेड बॉक्स। यहाँ पर टोटल सिलेक्टेड बॉक्स नहीं लेना है, यहाँ पर आपको लेना है सिलेक्टेड बॉक्स। ठीक है, परफेक्ट है, सिलेक्टेड बॉक्स पोजीशन। यहाँ पर मैं बॉडी को ओपन कर लेता हूँ, बॉडी को ओपन करने के बाद इसमें करना है हमको बॉक्स तो मैं बॉक्स पोजीशंस लेता हूँ और एस वाला है। ठीक है, बॉक्स पोजीशंस और इसके अंदर मेरे को दे दूंगा सिलेक्टेड बॉक्स पोजीशन। परफेक्ट है, इसके बाद इक्वल्स टू करते हैं और यहाँ पर देने वाला हूँ मैं प्लेयर टर्न और इसको कर देंगे क्लोज करके नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के इफ कंडीशन बनाएंगे जिसके अंदर मैं देने वाला हूँ प्लेयर टर्न। सिंपली मैं यहाँ पर प्लेयर टर्न ले लेता हूँ, इक्वल्स टू करके इसको 1 कर दूंगा। बॉडी को ओपन करते हैं, बॉडी को ओपन करके इसके अंदर मेरे को देना पड़ेगी इमेज व्यू, यहाँ पर डॉट करके सेट इमेज कर दूंगा मैं, सेट इमेज रिसोर्स करके इसके अंदर मेरे को पास कर देना है हमारी एक्स वाली इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको लेता हूँ यहाँ पर कैपिटल R डॉट ड्रॉएबल। ठीक है, इसके अंदर मेरे को कौन सी इमेज है उसको मेरे को डॉट लगा करके एक्स करना है क्योंकि मेरी जो एक्स वाली इमेज है वो यहाँ पर सेट करवाना। परफेक्ट है, क्लोज करके नीचे आ जाते हैं। अब हमको यहाँ पर इफ कंडीशन बनाना पड़ जाएगी, तो इफ कंडीशन लेकर के अभी इसको मैं ऐसे ही एम्प्टी छोड़ दूंगा, इफ कंडीशन की बॉडी बस ओपन कर देता हूँ बस। अब नीचे आकर के हमको पहले कौन सा प्लेयर विन हो रहा है उस चीज को भी चेक करना, तो क्या करते हैं, इसके बाहर आ जाते हैं हम
और यहाँ पर मैं वापस अब क्रिएट करता हूँ प्राइवेट, इसको प्राइवेट लेता हूँ और ये भी जो होगा वो बुलियन में होगा और यहाँ पर चेक प्लेयर विन, ठीक है, चेक प्लेयर विन। अब हमको यहाँ पर हमारा जो विनिंग डायलॉग होगा उसको भी क्रिएट करना, ब्रैकेट्स को दे देते हैं, बॉडी को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा बुलियन और बुलियन में यहाँ पर रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा इक्वल्स टू फॉल्स कर, ठीक है, इसको फॉल्स करके क्लोज करते हैं। अब फॉर लूप लगाते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर लूप का यूज करूंगा जो कि हमारा एक इंटीजर टाइप आई होगा, ठीक है, इक्वल्स टू करेंगे 0 कॉमा देकर क्लोज करके इसको मैं कर दूंगा आई इज स्मॉलर देन कॉम्बिनेशन लिस्ट, ठीक है, इसको कर देंगे साइज डॉट साइज करके क्लोज करते हैं और आई प्लस प्लस कर देंगे। बॉडी को ओपन करते हैं फॉर लूप की और लूप को हमको चलाना पड़ेगा हमारे फाइनल इंड के, यहाँ पर मैं लेता हूँ फाइनल इंड और ये एरे में जाएगा तो इसको मेरे को यहाँ पर कॉम्बिनेशंस लेना पड़ेंगे, कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू करके यहाँ पर वापस से मैं दोबारा से लूंगा कॉम्बिनेशन लिस्ट जो हमने ऊपर क्रिएट करी है, ठीक है, और इसको कर दूंगा मैं गेट और इसके अंदर पास कर दूंगा आई जो हमारे लूप में चल रहा है, फॉर लूप में जो हमारा आई है जो 0th से शुरू हो रहा है और हमारे कहाँ तक जाएगा, कॉम्बिनेशन लिस्ट के साइज तक जाएगा, ठीक है, वो आई को हम यहाँ पर ले लेंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज करके अब हमारी आ जाएगी इफ कंडीशन जिसमें हम लेंगे यहाँ पर बॉक्स की पोजीशन और यहाँ पर बॉडी के अंदर मैं पास कर दूंगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन को पास करके वापस ब्रैकेट्स दूंगा और इसके अंदर 0 पास करके इक्वल्स टू दूंगा प्लेयर टर्न, ठीक है, फिर एंड करके यहाँ पर बॉक्स पोजीशन, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर वापस से लूंगा कॉम्बिनेशन, वापस से बॉडी को ओपन करके इसके अंदर 1 पास कर दूंगा और इक्वल्स टू करेंगे यहाँ पर हम दोबारा से वापस यहाँ पर प्लेयर टर्न का यूज करेंगे और एंड करके हम यहाँ पर वापस से बॉक्स पोजीशंस ले लिया, बॉडी को दे देते हैं और इसके अंदर वापस से मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन लेता हूँ और यहाँ पर मैं दे दूंगा 2, ठीक है, फिर इक्वल्स टू करते हैं यहाँ पर और प्लेयर टर्न का यूज करेंगे, ठीक है, प्लेयर टर्न और ब्रैकेट से आप बाहर आ जाएंगे, ब्रैकेट से बाहर आकर के इफ कंडीशन की बॉडी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और बॉडी के अंदर आकर के अब हमको क्या करना है, यहाँ से करना है रिस्पॉन्स चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लेता हूँ मैं रिस्पॉन्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, क्लोज कर दिया, क्लोज करके नीचे आ जाओ और हमारा पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट छोड़ने के बाद दोनों ब्रैकेट्स को छोड़ करके नीचे आ जाओ और नीचे आकर के यहाँ पर कर दो रिटर्न किसको, रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर रिटर्न करवा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमको आ जाना है हमारे ऊपर कहाँ पर, हमने जो परफॉर्म एक्शन बनाया था, परफॉर्म एक्शन के अंदर आकर के अब चेक प्लेयर विन को हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा इफ कंडीशन के अंदर, जो हमने लाइन नंबर 153 पर जो मैंने क्रिएट करी हुई है इफ कंडीशन, वहां पर आकर के हम ले लेंगे चेक प्लेयर विन, ठीक है, बॉडी को ओपन करके अंदर आ जाओ बॉडी के और यहाँ पर आकर के हमको अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब हमको एक डायलॉग बनाना पड़ेगा जो हमारे विन, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक जावा क्लास को क्रिएट करते हैं, तो हमारे पैकेज पर जाता हूँ मैं, न्यू पर जाते हैं, जावा क्लास पर जाते हैं और इस क्लास का नाम जो होगा वो मैं देने वाला हूँ विन डायलॉग। क्लास हमारी बन करके रेडी हो गई, ठीक है, इस क्लास को मैं एक्सटेंड करवा देता हूँ डायलॉग से, यहाँ पर मैंने इस क्लास को डायलॉग से एक्सटेंड करवा दिया, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के यहाँ पर हमको इस डायलॉग का जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप जैसे ही मैंने ऑल्ट एंटर को प्रेस किया आप देखो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहला हमारा डायलॉग कॉन्टेक्स्ट वाला जो है इसको क्रिएट कर देता हूँ, ओके करता हूँ, हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब नीचे आ जाओ, नीचे आकर के यहाँ पर नीचे आओ और यहाँ पर आकर के वापस से कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो यहाँ पर आप क्या करो, राइट क्लिक करो सिंपली, ठीक है, राइट क्लिक करके ऑल्ट एंटर प्रेस नहीं करना है तो मत करो, यहाँ पर राइट क्लिक करो, जनरेट पर आओ, जनरेट पर आकर के कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन मिलेगा, कंस्ट्रक्टर पर आने के बाद कट, यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर ऑन क्रिएट बनाना, ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऑन क्रिएट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली ऑन क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा ऑन क्रिएट बन करके रेडी हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको सेट कंटेंट व्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे आकर के यहाँ पर मैं लेता हूँ सेट कंटेंट व्यू और इसके अंदर आर डॉट लेआउट करूंगा और इसको कर दूंगा डॉट करके अब हमको एक डायलॉग बनाना पड़ेगा, जो डायलॉग तो अभी हमारे पास है नहीं, तो पहले डायलॉग को क्रिएट करते हैं, तो सिंपली लेआउट पर जाओ, राइट क्लिक करो लेआउट पर, सिंपली लेआउट पर जाओ, राइट क्लिक करो लेआउट फोल्डर पर, न्यू पर जाओ, न्यू पर जाकर के लेआउट रिसोर्स फाइल आपको दिख रही है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर हमको फाइल का नेम प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो फाइल का नेम यहाँ पर विन अंडरस्कोर डायलॉग अंडरस्कोर लेआउट प्रोवाइड, ठीक है, परफेक्ट है, इसको मैं कर देता हूँ ओके करके हमारी जो लेआउट डायलॉग है वो बनने इनिशियलाइजेशन चल रहा है, ठीक है, हो गया कंप्लीट, हमारा क्रिएट हो, ठीक है।
अब वापस आ जाओ विन डायलॉग के अंदर। विन डायलॉग के अंदर आकर के आर डॉट लेआउट जो हमने लिया है इसके अंदर हमको दे देना है हमारा विन डायलॉग लेआउट जो अभी हमने क्रिएट। बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, अब हमको वापस ऊपर आ जाओ, ठीक है। विन डायलॉग जो हमने पब्लिक विन डायलॉग बनाया हुआ है कंस्ट्रक्टर, उसके ऊपर आ जाओ और यहाँ पर आकर के हमको कुछ चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा जो हमारी प्राइवेट होंगी, ठीक है। ये प्राइवेट क्या होंगी, जो हमारा मैसेज होगा, जो हमारा प्लेयर विन हुआ है वो एक मैसेज शो होगा और वो कहाँ से आएगा, मेन एक्टिविटी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसलिए हमको यहाँ पर प्राइवेट करके डिफाइन करना। तो प्राइवेट फाइनल एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, जो होने वाली हमारी मैसेज। परफेक्ट है, इसको कर देते हैं क्लोज। नीचे आकर के दोबारा यहाँ पर प्राइवेट का यूज करेंगे और मैं इसको ले लेता हूँ वापस से फाइनल। वापस से यहाँ पर मेन एक्टिविटी देते हैं और मेन एक्टिविटी दे करके इसको वापस से मेन एक्टिविटी और कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब क्या करो, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर इनको डिफाइन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के बाद हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है इसको कॉमा दे करके यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का यूज करूंगा और इसको मैं यहाँ पर दे मैसेज, वापस से कॉमा देते हैं और यहाँ पर मैं ले लूंगा मेन एक्टिविटी, कैपिटल M है मेन एक्टिविटी और यहाँ पर भी मेन परफेक्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल सही से बन करके रेडी हो चुकी है। ब्रैकेट यहाँ पर हट गया था, देते हैं क्लोज कर दिया, परफेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है, सुपर के नीचे आ जाओ। सुपर के नीचे आने के बाद यहाँ पर यूज करो दिस का, दिस करके यहाँ पर मैसेज लेना पड़ेगा इक्वल्स टू मैसेज, ठीक है। क्लोज करो, नीचे आओ, फिर यहाँ पर दिस का यूज करेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे हम मेन एक्टिविटी इक्वल्स टू मेन एक्टिविटी, परफेक्ट है, क्लोज कर दो। अब हमको क्या करना है, अब हमको चलना है हमारे विन डायलॉग क्लास पर जो अभी हमने क्रिएट करी है, विन डायलॉग लेआउट, इस पर चलना है और यहाँ पर आकर के अब हमको डायलॉग को डिजाइन करना। सबसे पहले हमारा जो लेआउट है हम इसको चेंज करते हैं। हमारा कॉन्स्टेंट लेआउट है, हमको इसको चेंज करना है। मेरे को यहाँ पर करना है रिलेटिव लेआउट। मैं यहाँ पर रिलेटिव लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैच पेरेंट वैसे ही रहेगा, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर करके अब हमको दोबारा से एक लेआउट लेना पड़ेगा जो कि होगा हमारा लीनियर। पहले लेआउट की लीनियर लेआउट की विड्थ जो होगी वो मैच पेरेंट होगी और हाइट होगी रैप कंटेंट, ठीक है। इस लेआउट में हमको बैकग्राउंड देना पड़ेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर बैकग्राउंड का यूज करूंगा और यहाँ पर देता हूँ डार्क ब्लू। यहाँ पर मेरे पास सजेशन पर आया डार्क ब्लू ले लेता हूँ। ओरिएंटेशन इसकी जो होगी वो होने वाली है वर्टिकल कर दी। इसको मैं क्लोज करता हूँ, नीचे आ जाते हैं। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर हमको एलिमेंट्स लेना पड़ेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारा इमेज व्यू की जो हाइट एंड ब्रेथ होगी वो 50-50 dp होने वाली है, तो ब्रेथ में 50 dp और जो हाइट है उसको भी सेम 50 dp। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के हमको लेआउट की ग्रेविटी देना पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी ले लेता हूँ और इसको मेरे को करना पड़ेगा सेंटर, परफेक्ट है। फिर वापस यहाँ पर मार्जिन का यूज करेंगे, मार्जिन टॉप कर करके इसको मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पर 20 dp यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा। फिर नीचे आकर के यहाँ पर मेरे को SRC का फोल्डर मिलेगा जो कि मेरे को यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करना। SRC मतलब सोर्स फोल्डर, एंड्रॉइड सोर्स फोल्डर, और यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉएबल के अंदर है हमारी इमेज नेम के नाम से, ठीक है, ड्रॉएबल/नेम। आप यहाँ पर देख सकते हो टिक टैक टो वाला जो आइकन हमने स्प्लैश स्क्रीन में यूज किया है वो आइकन सेम यहाँ पर भी आ, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको क्लोज कर देते हैं, स्लैश लगा कर देते हैं। नीचे आते हैं, नीचे आकर के अब हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट को ओपन करते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ टेक्स्ट व्यू की जो हाइट एंड ब्रेथ होगी वो कितनी होने वाली है, यहाँ पर तो ब्रेथ तो मैच पेरेंट हो जाएगी, हाइट यहाँ पर हो जाएगी रैप कंटेंट, परफेक्ट। आ जाओ, ग्रेविटी को सेंटर कर देते हैं। लेआउट ग्रेविटी नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी को हमको करना है सेंटर पर, ठीक है। अब नीचे आकर के अब हमको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन टॉप से मार्जिन हो जाएगी 20 dp। फिर हमारी मार्जिन आ जाएगी कहाँ से, एंड से, पहले स्टार्ट से भी देना पड़ेगी, तो स्टार्ट से भी सेम 20 dp होगी, फिर एंड लेना पड़ेगी, तो मार्जिन एंड करते हैं और एंड से भी सेम 20 dp होने वाली है, ठीक है। फिर नीचे आकर के हमारा जो टेक्स्ट है उसमें अभी एक मैसेज डाल देते हैं नॉर्मल। चलो टेक्स्ट कलर आया, कोई नहीं, टेक्स्ट कलर यहाँ पर वाइट कर देते हैं पहले। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। ये जो टेक्स्ट होगा यहाँ पर हो जाएगा मैसेज, परफेक्ट है, ठीक है। इसका जो साइज होगा यहाँ पर मेरे को टेक्स्ट का साइज देना पड़ेगा। साइज जो होगा वो यहाँ पर 18 SP हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा टेक्स्ट का स्टाइल जो होगा बोल्ड, परफेक्ट, ठीक है। इसको कर देते हैं आप क्लोज। मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये हमारा परफेक्टली डिजाइन हो चुका है। अब इसके बाद नीचे आ जाओ, अब 2 बटन चाहिए होंगी। पहली बटन होगी हमारी किस चीज के लिए, स्टार्ट अगेन गेम के लिए, और फिर एक बटन होगी एग्जिट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं बनाता हूँ बटन के लिए, तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगी ऐप कॉम्पैक्ट बटन, ठीक है। विड्थ जो इसकी होगी वो मैच पेरेंट होगी और जो हाइट होगी वो रैप कंटेंट, ठीक है। इस इमेज के अंदर मेरे को इस बटन के अंदर मेरे को मार्जिन देना पड़ेगी, लेआउट मार्जिन जो होगी वो 20 dp परफेक्ट होगी, इनफ हो जाएगी, ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो बैकग्राउंड होगा वो हमको येलो कलर का लेना है, तो बैकग्राउंड में मैं लेता हूँ ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर /roundback1000 जो हमने क्लास, ठीक है। अब टेक्स्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपली मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, स्टार्ट अगेन, ये हो गया स्टार्ट अगेन, ठीक है। टेक्स्ट को मेरे को बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल ले लेता हूँ, ठीक है।
और इसको कर देता हूँ बोल्ड, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज, अब हम इसकी जरूरत नहीं है तो यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, स्लैश लगा करके इसको कर दिया। एक बटन की और जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, सेम कोड को नीचे ले जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टेक्स्ट के अंदर स्टार्ट अगेन है, इसको काट करके यहाँ पर कर दो एक्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा जो विनिंग डायलॉग है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका। अब क्या करना पड़ेगा, अब सभी चीजों की आईडी देना पड़ेगी। तो हमको सबसे पहले हमारा जो टेक्स्ट व्यू है इसकी आईडी देना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आईडी देता हूँ, आईडी फिर यहाँ पर मैं देता हूँ मैसेज टैग। ठीक है, ये हो गया मैसेज टैग। फिर इसके बाद मेरे को यहाँ पर जो बटन है इसकी आईडी देना पड़ेगी। तो बटन की यहाँ पर नीचे आता हूँ, आईडी लेता हूँ और यहाँ पर दोबारा से आईडी करता हूँ, और जो बटन की आईडी होगी वो होगी हमारी स्टार्ट अगेन BTN। परफेक्ट है, स्टार्ट अगेन BTN हमारी किस चीज़ की आईडी होगी, हमारी बटन की आईडी। फिर सेम चीज़ नीचे आकर के हम यहाँ पर लेते हैं दोबारा से आईडी, और इसके अंदर आईडी, और फिर यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ क्विट BTN। ठीक है, ये हमारी एग्जिट बटन होगी, तो यहाँ पर मैं एग्जिट, ठीक है, और इसको दे देता हूँ BTN। परफेक्ट है, सभी आईडी हो गई, हमारा जो डायलॉग है ये बन करके रेडी। अब आ जाते हैं हमारे विन डायलॉग की क्लास पर, विन डायलॉग डॉट जावा जो हमने बनाई है इस पर आ जाते हैं, और जो हमने सेट कंटेंट व्यू बनाया है इसके नीचे आकर के यहाँ पर यूज करो फाइनल, और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू। ठीक है, फिर इसको कर दो मैसेज टेक इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, r.id डॉट, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा मैसेज टेक्स्ट। इसको क्लोज करके नीचे आ जाओ, फिर वापस यहाँ पर फाइनल का यूज करेंगे, और यहाँ पर मैं ले लूंगा बटन। ठीक है, बटन, फिर हमारी स्टार्ट अगेन वाली बटन रहेगी, स्टार्ट अगेन BTN इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, ये हो जाएगा r.id डॉट, फिर यहाँ पर आ जाएगी हमारी स्टार्ट के नाम से बनाई है, स्टार्ट अगेन BTN। परफेक्ट है, क्लोज कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं, वापस यहाँ पर फाइनल का यूज करेंगे। इसको मैं लेता हूँ यहाँ पर बटन, और यहाँ पर लेता हूँ एग्जिट B। ठीक है, एग्जिट BTN BRN। ठीक है, इक्वल्स टू करके यहाँ पर लेता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी, इसको करना पड़ेगा r.id डॉट, और फिर यहाँ पर मैं कर दूंगा एग्जिट। परफेक्ट है, क्लोज कर देते हैं, सभी बटन्स को हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको पहले मैसेज को भी सेट करवाना है, तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं, उसके बाद अभी चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पर, और वहां पर जो कोड बाकी है उसको करते हैं, फिर यहाँ पर हम बाकी के कोड। तो सिंपली क्या करता हूँ, मैसेज टेक्स्ट डॉट, यहाँ पर सेट टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर मैं सेट टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ मैसेज। परफेक्ट है, इसको क्लोज कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के अब हमको करना पड़ेगा स्टार्ट अगेन वाली जो हमारी बटन है इस पर ऑन क्लिक लिसनर लगाना पड़ेगा, कि अगर हमारी स्टार्ट अगेन बटन पर क्लिक होता है तो हमको करना पड़ेगा सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर आकर के अभी हमको जो काम करना है वो अभी हम रुक करके करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास कोड है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको हमारी मेन स्क्रीन को अभी और भी कंप्लीट कर। तो आ जाते हैं हमारे मेन एक्टिविटी डॉट जावा पर, और यहाँ पर आकर के जो हमारा प्लेयर चेक विन है, मतलब चेक प्लेयर विन, इसके अंदर आ जाना है इफ कंडीशन के अंदर, और इफ कंडीशन के अंदर आकर के यहाँ पर लेना पड़ेगा विन डायलॉग को मैं वापस से देता हूँ विन डायलॉग इक्वल्स टू करके यहाँ पर करूंगा मैं न्यू विन डायलॉग, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, फिर इसको कॉमा दे करके मैं यहाँ पर करूंगा प्लेयर वन नेम। ठीक है, प्लेयर वन नेम डॉट गेट टेक्स्ट, फिर इसके बाद इसको ब्रैकेट से बाहर आकर के स्ट्रिंग करने वाले हैं। ये एक्चुअली सेट टेक्स्ट हो गया, हमको गेट करना है गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, फिर टू स्ट्रिंग लेकर के इसको कॉमा दे दो, कॉमा दे करके यहाँ पर वापस लो मेन एक्टिविटी डॉट दिस। परफेक्ट है, ठीक है, और इसको यहाँ पर कर दो क्लोज। सेम चीज अब इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर मेरे को करना है विन डायलॉग को विजिबल करवाना पड़ेगा, इसलिए शो का यूज करेंगे। फिर हमारा जो ब्रैकेट है इसके बाहर आओ और यहाँ पर ले लो एल्स कंडीशन। ठीक है, एल्स कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन लो, और यहाँ पर एल्स इफ कंडीशन लेने के बाद बॉडी के अंदर देना पड़ेगा टोटल सिलेक्टेड बॉक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 नहीं, एक्चुअली 9 यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हमको 9, और फिर बॉडी को ओपन करके नीचे आते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब हमको यहाँ पर एक बताना पड़ेगा कि हमारे प्लेयर नेम के साथ कि कौन विन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेयर वन नेम जो है, इसके बाद देखो टू स्ट्रिंग है, टू स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगाओ, फिर डबल कोट्स लगाओ, और अब यहाँ पर साथ में एक मैसेज लिखो, क्या जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेयर वन का नेम आएगा, जैसे प्लेयर का वन का नेम मैंने टेक कोडर रखा है, तो टेक कोडर हैज वन दी, मैं यहाँ पर सिंपली डबल कोट के अंदर हैज वन दी मैच। ठीक है, परफेक्ट है, प्लेयर वन हैज वन दी मैच। परफेक्ट है, ठीक है, शो कर दिया मैसेज डायलॉग का। मैं इस पूरे कोड को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, इन दोनों लाइन को यहाँ से कॉपी करूंगा, और सेम चीज एल्स कंडीशन पर अगर टोटल सिलेक्टेड बॉक्स इक्वल्स टू 9 है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर आप देखो डबल कोट्स के अंदर जो है इसको तो कट करना ही करना है, साथ में हमको प्लेयर नेम, तो यहाँ पर जो प्लेयर नेम गेट टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग वाला पार्ट इसको कट कर दो, प्लस का साइन हटा दो, डबल कोट्स के अंदर कर दो इट इज अ ड्रॉ। परफेक्ट है, ठीक है,
हमारा मैच जो है वो ड्रॉ हो। अब वापस से हमारी एल्स इफ कंडीशन हो गई, अब आ जाएगी वापस से एल्स कंडीशन। बॉडी को ओपन करवा देते हैं। एल्स कंडीशन पर आने के पहले अब हमको क्या करना पड़ेगा, चेक प्लेयर टर्न क्रिएट। ठीक है, चेक प्लेयर टर्न को क्रिएट करना पड़ेगा, तो चेक प्लेयर टर्न को बना लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एल्स कंडीशन के बाहर आ जाओ। ठीक है, ये तीनों ब्रैकेट छोड़ दो। लाइन नंबर 164 पर जो मेरे ब्रैकेट है इसको भी, इसके भी बाहर में आ जाऊंगा, इसको भी छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर आकर के अब मैं लूंगा प्राइवेट। ठीक है, इसको लूंगा वॉइड और यहाँ पर मैं लिखूंगा चेक प्लेयर टर्न। इसको मैं लूंगा चेंज प्लेयर टर्न। ठीक है, इसको मैं दे दूंगा इंट करके यहाँ पर मैं देने वाला हूँ करेंट चेंज प्लेयर टर्न। ठीक है, इसके बाद करेंट प्लेयर टर्न, फिर इसके अंदर आ जाओ ब्रैकेट के और यहाँ पर आकर के प्लेयर टर्न का यूज करेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पर लेने वाला हूँ करंट प्लेयर टर्न। क्लोज करते हैं, वापस नीचे आकर के इफ कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। करंट प्लेयर टर्न के नीचे रेड लाइन आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डबल इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, हमको सिंगल यहाँ पर इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन के अंदर आकर के यहाँ पर प्लेयर टर्न इक्वल्स टू 1 है अगर, तो हमको क्या करना है, बॉडी के अंदर आकर के यहाँ पर लेना पड़ेगा प्लेयर 1 लेआउट डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स और फिर यहाँ पर कर दूंगा मैं आर डॉट ड्रॉएबल और यहाँ पर वापस से डॉट लेकर के यहाँ पर लेते हैं राउंड बैकग्राउंड ब्लू नहीं लेते हैं एक्चुअली, मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ मेन, राउंड बैकग्राउंड अंडरस्कोर मेन। ठीक है, परफेक्ट है, इसको ले लिया। फिर यहाँ पर मैं लेता हूँ प्लेयर 1 लेआउट डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स और यहाँ पर आर डॉट आईडी डॉट नहीं लेना पड़ेगा, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट यहाँ पर राउंड बैकग्राउंड ब्लू। ठीक है, परफेक्ट है, ये चीज बढ़िया है। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, सेम चीज अब हमको यहाँ पर एल्स कंडीशन बनाना पड़ेगी। ठीक है, और एल्स कंडीशन के अंदर इन दोनों लाइंस को हमको यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और एल्स कंडीशन के अंदर पेस्ट कर, सिर्फ चेंज कहाँ करना पड़ेगा, एल्स कंडीशन पर, जो हमने प्लेयर 1 2 बार ले लिया, हमको प्लेयर 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लेयर 1 है, ऊपर प्लेयर 1 है, इफ कंडीशन में प्लेयर 1 लेआउट ऊपर है, फिर प्लेयर 2 लेआउट। अब हमको एल्स कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, प्लेयर 2 लेआउट को ऊपर करना पड़ेगा और प्लेयर 1 लेआउट को नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हो गई, परफेक्ट है। अब आ जाते हैं हम ऊपर एल्स कंडीशन पर, जो हमने यहाँ पर एल्स कंडीशन छोड़ी है लाइन नंबर 60 पे, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आकर के अब हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज प्लेयर टर्न, यहाँ पर चेंज प्लेयर टर्न और इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 को पास करता हूँ। नीचे आते हैं, यहाँ पर टोटल प्लेयर बॉक्स जो सिलेक्टेड, जो हमारे ऊपर थे, जो हमने ऊपर क्रिएट किया था, टोटल सिलेक्टेड बॉक्सेस, यहाँ पर हमको प्लस करके इसको कर देना है क्लोज। इसके बाद अब हमको यहाँ पर इस ब्रैकेट से बाहर आना है, इस ब्रैकेट से एक्चुअली एक ब्रैकेट और बाहर आना है। ठीक है, और यहाँ पर आकर के हमको दोबारा से एक और एल्स कंडीशन की बॉडी को ओपन करना है। इसके अंदर आपको लेना पड़ेगा इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स। ठीक है, और यहाँ पर आर डॉट ड्रॉएबल डॉट हमारी सी वाली इमेज, मतलब हमारे सर्कल इमेज। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर दोबारा से इफ कंडीशन बनाओ और यहाँ पर ले लो चेक प्लेयर विन लेकर के बॉडी को ओपन करो। ठीक है, बॉडी को हमने यहाँ पर ओपन कर दिया। अभी एक चीज हमको और करना पड़ेगी, हमारे डायलॉग में कैंसिल के ऑप्शन को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो चेक प्लेयर विन के इफ कंडीशन जो है, यहाँ पर करो विन डायलॉग, यहाँ पर करो सेट कैंसिलेबल और इसको कर दो फॉल्स। परफेक्ट है, ठीक है। सेम चीज नीचे एल्स इफ कंडीशन पर भी कर दो, यहाँ से कॉपी करो इसको और जो एल्स इफ कंडीशन है यहाँ पर पेस्ट, बिल्कुल सही है। और इन दोनों चीज़ों को, मतलब इस पूरी चीज़ को, ये पूरा जो कोड है हमारा चेक प्लेयर विन, इस पूरे कोड को यहाँ से दोबारा कॉपी करो। ठीक है, और नीचे जो हमने इफ कंडीशन बनाई है, एल्स कंडीशन बनाई है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर ला करके इफ कंडीशन के अंदर पेस्ट कर। ठीक है, इतना हो गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, इसलिए मैं लाइन नंबर भी बताते जा रहा हूँ और साथ में सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आकर के, क्योंकि हमको और भी एल्स इफ कंडीशंस बनाना पड़ेंगे, ठीक है। अब इफ कंडीशन ये हो गई। अब इसके बाद नीचे आ जाओ, ठीक है, और यहाँ पर एल्स इफ कंडीशन बना दोबारा। एल्स इफ कंडीशन में यहाँ पर सिलेक्टेड बॉक्स पोजीशन लोगे तो यहाँ पर इक्वल्स टू करके देना पड़ेगा 9। ठीक है, 9 देना पड़ेगा, बॉडी को ओपन करना पड़ेगा नीचे। अभी तक जो हमने ये ऊपर वाला कोड लिखा था ना, ये एक्स वाले प्लेयर 1 के लिए लिखा था। अब हमने जो एल्स कंडीशन के अंदर जितना कोड लिख रहे हैं, ये प्लेयर 2 के लिए, ठीक है, ये प्लेयर 2 के लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एल्स इफ कंडीशन के अंदर जितना कोड है ऊपर, इसको कॉपी करो और नीचे वाले में ला करके पेस्ट कर दो। ठीक है, सेम अब वापस से हम यहाँ पर एक एल्स कंडीशन और अब सेम यहाँ पर वापस से हम एल्स कंडीशन और बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या करना है, ऊपर प्लेयर 1 है, इसकी जगह पर प्लेयर 2 कर दो। ठीक है, प्लेयर 2 नेम कर दो, परफेक्ट है। अब यहाँ पर दोबारा से नीचे आ जाओ और यहाँ पर एक एल्स कंडीशन भी बना दो कि अगर मैच ड्रॉ होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर एल्स कंडीशन में लेना पड़ेगा हमको चेंज प्लेयर टर्न और इसके अंदर पास कर दो 1, परफेक्ट है। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे आकर के यहाँ पर हमको क्या करना है, टोटल सिलेक्टेड बॉक्स और इसको कर देना है प्लस क्लोज, परफेक्ट है। ठीक है, सारी चीजें बढ़िया है। अब नीचे आ जाओ, पूरा नीचे आकर के जो हमने इस सिलेक्टेड बॉक्स को बनाया था, इसके नीचे आ जाओ
और यहाँ पर आकर के एक चीज़ और क्रिएट करना पड़ेगी जो होगी हमारी प्राइवेट वॉइड रीस्टार्ट मैच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्राइवेट वॉइड स्टार्ट मैच बॉडी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे दूंगा बॉक्स पोजीशन इक्वल्स टू न्यू इंट। ठीक है, और इसके अंदर मेरे को पास कर देना पड़ेगा 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी को ओपन करके यहाँ पर 1 2 4 5 7 8 9, ये 9 हमारे 0 हो गए। ठीक है, अब हमको क्योंकि रीस्टार्ट करना है मैच, तो सभी जो हमारे बॉक्सेस होंगे उनमें जो एक्स और वाई जो मतलब सर्कल और क्रॉसेस आए हैं उनको हमको वहां से रिमूव करना। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले तो प्लेयर टर्न कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे आकर के हम यहाँ पर यूज करेंगे प्लेयर टर्न का, प्लेयर टर्न इक्वल्स टू 1, प्लेयर टर्न इक्वल्स टू 1 क्लोज। फिर आ जाएगा टोटल सिलेक्टेड बॉक्स इक्वल्स टू 1 क्लोज। फिर नीचे आकर के यहाँ पर img1, फिर इसको करना पड़ेगा सेट इमेज रिसोर्स और यहाँ पर r.drawable. और हमारी कौन सी इमेज, हमारा जो ब्लैंक इमेज मतलब हमारा जो ब्लू वाली जो इमेज है, उस हमारी जो ब्लू इमेज है वो टीबी के नाम यहाँ पर ड्रॉएबल के अंदर। परफेक्ट है, ये इमेज 1 के अंदर हमने सेट करवा दिया। अब क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और नीचे बाकी इमेजेस के लिए भी पेस्ट करवा, यहाँ पर पेस्ट 2 3 4 5 7 8 और ये। ठीक है, सभी इमेजेस के नेम यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, img1 4 5 6 7 8 और ये 9। परफेक्ट है। ठीक है, ये सभी इमेजेस पे हमने सेट करवा दिया, सभी इमेजेस के जो नेम है उनको भी चेंज कर। अब क्या करना है, अब चलते हैं हम चैट विंडो क्लास पर, हमारी चैट विंडो जो हमारा विनिंग डायलॉग है मतलब। अब क्या करना है, अब हमको चलना है विन डायलॉग क्लास पर। विन डायलॉग क्लास पर आते हैं, यहाँ पर आकर के अब हमारा जो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है स्टार्ट मैच अगेन के नाम से, वहां पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे मेन एक्टिविटी डॉट रीस्टार्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको रीस्टार्ट मैच ले लिया और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ डिसमिस। अब क्या करना है, अब हम आ चुके हैं वापस, अब हम आते हैं यहाँ पर हमारी मेन क्लास पर। और मेन क्लास पर आने के बाद आप देखो यहाँ पर जो हमने इफ कंडीशंस बनाई थी सभी इमेजेस पर क्लिक होने के बाद, इन इमेज पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हम यूज करेंगे परफॉर्म एक्शन का। ठीक है, इसके अंदर मैं ब्रैकेट्स लूंगा, यहाँ पर मैं देता हूँ इमेज व्यू, यहाँ पर वापस से दोबारा से व्यू दूंगा। ठीक है, कॉमा दे करके यहाँ पर मेरे को बॉक्स की पोजीशन बताना पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं 0 पास। परफेक्ट है। ठीक है, सेम इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं सेम इस लाइन को कॉपी करता हूँ, नीचे वाली जो कंडीशन है यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दूंगा। इधर पर बॉक्स की जो पोजीशन होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर नीचे पेस्ट करते हैं, यहाँ पर बॉक्स की पोजीशन 0 की जगह 2 हो जाएगी। ठीक है, परफेक्ट है। वैसे ही थर्ड पे ला करके हमको यहाँ पर बॉक्स की पोजीशन जो है वो थर्ड कर देना है 3। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ पर पोजीशन जो है इसको 4 कर देते हैं। वापस नीचे आकर के यहाँ पर पेस्ट करते हैं और पोजीशन जो है इसको 5 कर देते हैं। फिर नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट करके पोजीशन जो है उसको कर देते हैं। फिर नीचे आते हैं 8 पर, यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर कर देता हूँ मैं 7 और यहाँ पर मैं नीचे आकर के यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ 8 कर दिया। फिर नीचे आते हैं, परफेक्ट है। अब सारे कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस एक जो गलती हमने गलती एक्चुअली नहीं करी है, हमको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर एक और XML फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। XML फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, तो XML फाइल को क्रिएट करने के लिए हम वापस से प्रोजेक्ट पर आते हैं, ड्रॉएबल पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पर जाता हूँ, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ इस फाइल का नाम round_back_blue_border। ठीक है, इसको मैं एंटर करके क्लास को क्रिएट कर। यहाँ पर सिंपली क्या सेलेक्ट करना है, सिलेक्टर की जगह पर मेरे को यहाँ पर शेप दे देना है। ठीक है, सबसे पहला काम। दूसरा काम शेप बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एंड्रॉइड शेप और इसको रेक्टेंगल प्रोवाइड करवा देता हूँ। कॉर्नर यहाँ पर मेरे को बताना पड़ेंगे, रेडियस कितनी होगी, यहाँ पर 20 dp होने वाली है। ठीक है, फिर नीचे आकर के वंस कर दिया जाए, क्लोज कर देते हैं। नीचे आकर के अब मेरे को यहाँ पर सॉलिड कलर लेना पड़ेगा, तो सॉलिड यहाँ पर कलर जो होगा वो हो जाएगा डार्क ब्लू। ठीक है, फिर नीचे आकर के पहले इसको क्लोज करते हैं, फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर आकर के मेरे को एक लेना पड़ेगा स्ट्रोक लेकर के यहाँ पर कलर देना पड़ेगा, कलर जो होगा वो वाइट। परफेक्ट है, इसको कर देते हैं क्लोज। ये चीज़ डिज़ाइन हो गई। ठीक है, जो स्ट्रोक की विड्थ को सेट करते हैं, स्ट्रोक की जो विड्थ होगी वो यहाँ पर मैं दे देता हूँ विड्थ, ये हो जाएगी 1 dp इनफ होगी, 2 dp ज़्यादा हो जाएगी। क्या यहाँ पर जिसमें 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए 1 या 2 देना, 2 dp देता हूँ, परफेक्ट रहेगा। या 1 भी दोगे तो भी बिल्कुल पतली सी आपको व्हाइट कलर की लाइन शो हो। ठीक है, ये क्रिएट करने के बाद मेन एक्टिविटी पर आ जाओ। मेन एक्टिविटी पर आने के बाद यहाँ पर जो हमारा चेंज प्लेयर टर्न है, ठीक है, चेंज प्लेयर टर्न है, यहाँ पर देखो प्लेयर टर्न में हमने बैकग्राउंड राउंड बैकग्राउंड मेन लिया है, इसको कट कर। ठीक है, यहाँ पर यूज कर लो राउंड बैकग्राउंड बॉर्डर, राउंड बैक ब्लू बॉर्डर। ठीक है, इसको ले लो। सेम चीज एल्स कंडीशन पर भी चेंज कर दो, यहाँ पर भी राउंड बैक ब्लू बॉर्डर को सिलेक्ट कर लो।
परफेक्ट। ठीक है, अब हमारा जो कोड है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही रेडी हो चुका है। अभी एक एरर शो हो रहा है यहाँ पर, ये एरर क्यों आ रहा है कर लेते। यहाँ पर ये एरर किस लिए शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट मिसिंग है इसलिए एरर शो कर रहा है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, परफेक्ट है। अब हमारा कोड तो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने फ़ोन को फटाफट कनेक्ट करता हूँ और हमारे प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि परफेक्टली हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है या फिर। मेरा जो फ़ोन है मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। मैं अपनी क्लास को रन करता हूँ, क्लास को मतलब अपने पूरे प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। प्रोजेक्ट हमारा रन होना स्टार्ट हो चुका है, लेता हूँ तो ग्रिडल बिल्ड हमारा रन हो रहा है। यहाँ पर मेरा जो फ़ोन की स्क्रीन आपको विजिबल नहीं हो रही होगी, जैसे ही मेरा जो ऐप है, जैसे ही मेरा ऐप जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपको फ़ोन की स्क्रीन वहाँ पर विजिबल होने लगेगी। अभी आपको स्क्रीन है वो विजिबल नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमको एरर शो हुआ, कहाँ पर एरर आ रहा है, हमारे एड प्लेयर क्लास पर हमको एरर शो कर रहा है। एड प्लेयर क्लास पे ये रिटर्न फॉल्स कैसे आ गया, ये तो हमने टाइप नहीं किया था, हो सकता है धोखे से यहाँ पर कॉपी अप किया हो। ठीक है, कोई नहीं, वापस से एक बार और एप्लीकेशन को रन करते हैं। यहाँ पर मैंने दोबारा से अपन को रन किया, अब फिर से यहाँ पर अच्छा स्प्लैश पर भी ये रिटर्न फॉल्स लग चुका है, वो भी रिमूव कर देते हैं। ये अगर आपके में भी लग गया है धोखे से तो इस चीज़ को रिमूव कर देना, ठीक है। वापस से क्लास को रन करते हैं। यहाँ पर मैंने दोबारा से क्लास को रन किया, क्लास को मतलब हमारे पूरे एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल होना शुरू, रिकॉर्डिंग भी चालू हो चुकी है फ़ोन की, वो आपको विजिबल हो रही है, ठीक है। एप्लीकेशन हमारा रन होना शुरू हो चुका है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, हमारी स्प्लैश स्क्रीन हमारे सामने विजिबल हो रही है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली हम हमारे पर आ गए, ऐसा अच्छा हमने किया है। यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं कर देता हूँ पर अब यहाँ पर क्या करना है हमारे, आप देखो स्प्लैश स्क्रीन पर आ जाओ। यहाँ पर मैंने स्प्लैश स्क्रीन को ओपन किया हुआ है, ठीक है, मेरे सामने ऑलरेडी ओपन हो गई है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर देखो जो इंटेंट हमने चलाया था, इसमें इंटेंट में स्प्लैश से हम ट्रांसफर कर दिए थे डायरेक्ट, हम जब स्प्लैश क्लास को क्रिएट किए थे उस टाइम पर हमने डायरेक्ट मेन एक्टिविटी पर रीडायरेक्ट कर दिया था। हमको इसको मेन एक्टिविटी को रिमूव करना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमको टाइप कर देना है एड प्लेयर क्लास, यहाँ पर एड अंडरस्कोर प्लेयर डॉट क्लास, परफेक्ट है। अब दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो वर्क कर रही है या फिर। तो एप्लीकेशन हमारी दोबारा से रन होना शुरू हो चुकी है, स्प्लैश स्क्रीन हमारी लोड ले रही है, 5 सेकंड का होल्ड लेकर के हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट पर, ठीक है। एड प्लेयर क्लास पर है, यहाँ पर प्लेयर 1 का नेम मैं यहाँ पर टैग प्रोवाइड करवा देता हूँ, प्लेयर 2 का नेम मैं यहाँ पर कोडर दे, ठीक है, परफेक्ट है। स्टार्ट गेम पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ तो आप देखो मेरा कोडर की चांस है यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो आप देखो जो मेरा टेक है वो गेम को जीत चुका है, ठीक है। प्ले अगेन पर क्लिक किया, परफेक्टली गेम चल रहा है मेरा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इस बार मैं कोडर को विन करवाता हूँ, तो यहाँ पर मैं कोडर, ठीक है कोई नहीं, यहाँ पर गेम तो बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। टैग के बीच में देखो, टैग हैज के बीच में गैप नहीं, ठीक है, इसको मेरे को सही करना है, ठीक है। और एग्जिट बटन पर हमारा काम नहीं हो रहा है तो इसको भी सही कर, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को और कर लेते हैं हम। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ 1 सेकेंड। अब क्या करते हैं, अब हमारे इन दोनों चीज़ों पर हमको काम करना है, तो हम क्या करेंगे, अब पहले तो चलते हैं हम हमारे मेन क्लास पर, मेन क्लास पर नहीं, चैट विनिंग डायलॉग क्लास पर मैं आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको जावा क्लास पर जाने को, हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर मेन एक्टिविटी क्लास को मैंने ओपन किया, मेन एक्टिविटी क्लास में नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो हमने कंडीशन बनाई, यहाँ पर हैज़ वन दी मैच, डबल कोट्स के अंदर हैज़ वन दी मैच जो लिखा था, यहाँ पर एक स्पेस दे दूंगा तो ये हमारा नाम और इसके बीच में एक स्पेस आने लगेगा। वैसे ही सेम नीचे एल्स कंडीशन वाले में भी करके एक स्पेस दे दूंगा, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पर जो मेरा जो बनाया हुआ है विनिंग डायलॉग, तो मेरे को क्या करना है, विन डायलॉग डॉट जावा क्लास पर आना है और यहाँ पर मेरी एग्जिट बटन पर अगर क्लिक होगा तो मेरे को एग्जिट करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ एग्जिट btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और इसके अंदर मैं करने वाला हूँ न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। फिर यहाँ पर मैं कर दूंगा सिस्टम डॉट एग्जिट, ठीक है, सिस्टम डॉट एग्जिट, और यहाँ पर एग्जिट कोड एक मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा 15, ठीक है। मेरा यहाँ से कोड जो है वो एग्जिट कर जाएगा। अब क्या करना है, ऐड प्लेयर क्लास पर भी हमारे पास एक एग्जिट बटन है, तो यहाँ पर मैं ऐड प्लेयर क्लास पर आता हूँ, ठीक है। ऐड प्लेयर क्लास पर भी हमको एग्जिट बटन पर ऑन क्लिक लिसनर को लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेता हूँ एग्जिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पर भी सेम मैं वही चीज़ करूँगा जो मैंने अभी विन डायलॉग पर किया, व्यू न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर मैं जाकर के सिस्टम डॉट एग्जिट ले लूँगा और यहाँ पर स्टेटस में पास करवा दूंगा 20, परफेक्ट है। अब दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी दोनों बटन्स परफेक्टली वर्क कर रही हैं या फिर। तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन जो है वो दोबारा से रन होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, आप देख सकते हो। स्प्लैश स्क्रीन आई, एग्जिट बटन पर क्लिक किया, मेरी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज, ठीक है। वापस से एप्लीकेशन को रन करते हैं, मैंने यहाँ पर दोबारा से एप्लीकेशन को रन किया। प्लेयर का नेम यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ इस बार कोडर ऊपर, फिर यहाँ पर कर देता हूँ टेक, फिर स्टार्ट गेम पर क्लिक करता हूँ। गेम एक बार खेल लेते हैं, इस बार सर्कल को
बिताएंगे। यहाँ पर मैं x लेता हूँ, यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं सर्कल, ठीक है, कोडर विन हुआ। फिर से प्ले अगेन करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स अ ड्रॉ, हमारा मैच जो है वो ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। एग्जिट पर क्लिक किया, हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज होकर के आ चुकी है हमारे ऐड प्लेयर क्लास, ठीक है। अगर प्लेयर का नेम चेक करना है तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ऐड प्लेयर क्लास पर। बिल्कुल परफेक्ट है हमारा, परफेक्टली हमारा जो एप्लीकेशन है वो वर्क कर रही है, ठीक है। आप आइकन भी लगा सकते हो, आपको आइकन्स लगाना है तो आप आइकन्स लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री होकर के आप आइकन लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने आइकन एक्चुअली निकाला तो नहीं है, यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने आप लोगों को आइकन भी प्रोवाइड करवाया। लोगो है, हाँ, लोगो के नाम से हमारा आइकन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आपकी जो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml फाइल है यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आकर के, ठीक है, यहाँ पर आपको आ जाना है, और यहाँ पर आकर के आपके पास यहाँ पर मिप मैप है, ठीक है। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल पर आना है, और यहाँ पर आकर के आप देखो, यहाँ पर आपके पास है आइकन आईसी लॉन्चर। तो आपको इधर पर ना इसको कट कर दे, इसको आपको यहाँ पर कट करना है। डबल कोट्स के अंदर आपको डालना है ड्रॉएबल के अंदर लोगो के नाम से। आपकी अगर इमेज किसी और नाम से है तो आप उस नाम से ले लेना, मैं यहाँ पर लोगो ले लेता हूँ, बिल्कुल सही है। और फिर सेम चीज़ मैं करूँगा यहाँ पर राउंड आइकन के साथ में भी, ठीक है। राउंड आइकन के साथ में भी यहाँ पर IC launcher डॉट राउंड है, यहाँ पर भी मैं @ड्रॉएबल करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं लोगो ले लूँगा, परफेक्ट है, ठीक है। अब दोबारा से मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ और चेक करते हैं हमारा जो लोगो है वो विजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चालू हो गई है दोबारा से, और यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारे पास एक आइकन आया, फिर उसके बाद हम हमारा जो एप्लीकेशन को है वो स्टार्ट कर पाए, ठीक है। परफेक्ट है, परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है। होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। ये वाली जो वीडियो थी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकती है क्योंकि हमने पूरे कोड को लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा पॉज कर करके एक बार वीडियो को प्रॉपरली देखना और फिर अपने कोड को टाइप करना। साथ में सोर्स कोड की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, तो आप वहाँ से सोर्स कोड को भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं या फिर एरर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर पिन कमेंट में आपको एक डिस्कशन ग्रुप की लिंक मिल रही होगी, वहाँ से आप हमारे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो होप्स आप लोग को पूरी सीरीज पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू सीरीज के साथ, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।